जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, और न्याय संतुष्ट हो गया और दया और क्षमा हो गई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण। जब हम उसे मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसे मैं उस दिन बता रहा था, जिस दिन आप लोगों के साथ था, संडे इवनिंग, जब हम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसे हमने रोमियो 10 अध्याय के 9 और 10 से कंक्लूड किया था उस दिन के पहला न्याय को, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो द्वार और चौखट की बात मैं बता रहा था। निर्गमन 12 अध्याय से, जहां पर मेमने के लहू को द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों अलंगों पर, दोनों फाटकों पर लगाकर घर में रहने के लिए बोला गया था। वह अंदर रहकर मेमने के मांस को खाना था उन्हें, आग में भूंज कर, कड़वे साग पात के साथ, अखमीरी रोटी के साथ। सबका अलग अलग भेद है जो धीरे धीरे खुलता जाएगा। और उसी रात भर खा लेना था, जल में पका कर नहीं खाना था, केवल भूंज के, रोस्टेड विथ फायर, पूरे फैमिली परिवार के साथ, और अंदर रहना था। जिस द्वार में लहू लगा रहेगा, परमेश्वर ने कहा था, द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों फाटकों पर, उस घर को मैं छोड़ दूंगा। उसमें दंड नहीं आएगा, वहां का पहला उठा नहीं मरेगा। जिस घर में लहू नहीं होगा, चाहे इजरायली हो या मिस्री, उसका पहला उठा मरेगा। यदि वो घर का मुखिया पहला उठा था अपने बाप का, वो मरेगा। उसका पहला उठा बेटा मरेगा। उसके पहला उठे बेटे का यदि कोई पहला उठा बेटा है, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो भी मरेगा। और इस प्रकार से पशुओं के पहले उठे मरेंगे। ऐसे करके भयानक हाहाकार मचा, भयंकर तबाही हुई थी। जब कोई मर जाता है गांव देहात पड़ोस में हमारे, तो लोग उसके घर जाते हैं सांत्वना देने। किसी के घर कोई सांत्वना देने वाला नहीं जान नहीं जा सकता। सबके घर में मृत्यु थी, और एक मृत्यु नहीं, कई कई मृत्यु। पशुओं के पहलौठे भी मरे हुए थे। भयानक मृत्यु का मंजर। हाँ, मैं सोचता हूँ जो महामारी आया, कोरोना वायरस आया था, उससे भी भयानक। कोई घर नहीं बचा। कोरोना वायरस तो ऐसा नहीं था कि कोई घर नहीं बचा हो, लेकिन ये भी काफी भयंकर महामारी थी। लेकिन वो मिस्र वाली तो और भयानक, क्योंकि परमेश्वर ने जिस घर में लहू नहीं देखा, वहां पर्यटकों को मार दी। और जहां लहू देखा वहां छोड़ दिया, क्योंकि लहू ये बात बता रहा था, मेमने का लहू, निर्दोष मेमने का, ये न्याय यहाँ इस घर में संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है बदले की। इस घर के पहलौठों के बदले मेमना मर चुका है, इसलिए इस घर में मृत्यु की दूसरी मृत्यु की, और इसलिए उस घर को परमेश्वर छोड़ता गया। इस प्रकार से इजरायली बच गए, और वे सब बच गए जिन्होंने मेमने का लहू लगा लिया था, या जो मेमने के लहू लगे हुए घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर लिए थे आके। इस प्रकार से जब मिस्र देश से निकले लोग, इस्राएली लोग, तो एक मिली जुली हुई भीड़ निकली। और मैं ये बता रहा था कि जो चौखट है, वो हमारा मन है, मस्तिष्क।
जब हम विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करे। रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पद जो हमने पढ़ा था, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, दोनों फाटकों। भजन संहिता 141 का 1 से 3 पद पढ़िए तो देखिए, वहां समझ में आ जाएगा फाटक तो मतलब क्या है। भजन संहिता 141 1 से 3, 141, 1, 2, 3। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। देखिए, मुख पर पहरा बैठा और होठों के द्वार, द्वार तो होठ ही है ना, द्वार के दोनों अलंगों पर, होठों का जो द्वार, दो द्वार है दोनों अलंग, यही तो है परमेश्वर का वचन बता रहा है। ये है वो द्वार जहां यीशु का लहू लगना चाहिए। और कैसे लगेगा? रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़ी, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी न्याय में जाएंगे। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास चौखट में लगता है। जैसे ही आप मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा है, तो मेमना, और मुंह से अंगीकार करे मेरे दोनों होठों की द्वार की, ये है वो द्वार, दोनों अलग। मुंह से जैसे आपका मुंह, होठ हिलते हैं, यीशु मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया है मुझे बचाने के लिए, लग गया आपके होठ में, द्वार में लहू, मेमने का अंगीकार। मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, ये है वो दोनों फाटक, दोनों अलग, जो प्रभु हमें मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने के लिए कहा है। तो ये पहला न्याय जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया हमारे लिए। हमें लहू लगाना है अपने द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों अलंगों पर, अर्थात आपको बचना है। आप वो घर है जिसे बचना है, तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा, बिना बोले नहीं होगा। विश्वास भी कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन बोलना पड़ेगा, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए प्राण दिया, मैं उस पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ, मैं उसको अंगीकार करता हूँ अपने उद्धारकर्ता के रूप। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलना है मुंह से, दोनों फाटकों में लगना है। मेमने का लहू, मेरे लिए लहू बहाया उसने, मुझ पापी की। ये अंगीकार ही आपको बचा देगा और इस प्रकार से हम बच सकते हैं पहले न्याय से, प्रथम न्याय से जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया। पाप का न्याय तो तभी संभव होगा जब हम अपने मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे। इसके बिना कोई चीज नहीं बचा पाएगी, संभव नहीं। और इसलिए ये पहला न्याय है जो क्रूस पर किया गया और उससे बचने को पाए। आज हम देखेंगे दूसरा वाला न्याय। दूसरा जो न्याय है वो मिलेगा आपको पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसके 27 या
आप पढ़िए, क्या बोलते हैं, 23 पद से भी पढ़ सकते हैं, 27 से लेकर के 32 तक पढ़िए। 23 से 32 पढ़ लीजिए, प्रभु भोज वाली। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पहला कुरिन्थियों 11, दूसरा नहीं, पहला। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। पढ़ते जाइए 32 तक। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हाँ बस। तो इसको, ये एक जजमेंट है। क्या जजमेंट है? अपने आप को जांचते, वी जज अवर सेल्फ, सेल्फ जजमेंट। इंग्लिश बाइबल का जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, वो जांचने से जांच कर दिया है, वो ठीक है, पर एक्चुअल में जो शब्द है सेल्फ, इफ वी जज अवर सेल्फ, स्वयं का जांच, स्वयं का न्याय करते, इसका मतलब ऐसा है। तो दूसरा जो न्याय शुरू होता है एक व्यक्ति का, जब वो यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है और पहला न्याय संतुष्ट हो जाता है उसका, तो सेकंड जजमेंट में आ जाता है। सेकंड जजमेंट क्या है? सेल्फ जजमेंट, स्वतः का न्याय, खुद का न्याय करना। और वो कैसे करते हैं? जब प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु की मेज या रोटी के सामने और दाखरस के सामने, प्रभु की मृत्यु को स्मरण करना और उसके आगमन का याद, ये तो सब लिखा हुआ है ना। उसके यीशु मसीह ने जो भोज स्थापित किए थे अंतिम ब्यारी अपने चेलों के साथ, उसका वर्णन है। और रोटी को धन्यवाद करके तोड़ के दिया, कहा ये मेरी देह है, इसे खाओ, मेरे स्मरण के लिए खाया करो। इसी से ब्यारी के पीछे उसने कटोरा दिया और कहा इसे पिया करो, ये मेरा नई वाचा का वो लहू है, न्यू कवनेंट, द ब्लड ऑफ न्यू कवनेंट। इसे भी समझाएंगे ये स्टडी तो शुरू हुई है, तो कुछ भी इसमें स्टडी होता है। 7 8 कवनेंट, 8 प्रकार की वाचाएं हैं बाइबल, जिसे भी समझाएंगे धीरे से। 7 न्याय जिसका अभी देख रहे हैं, ये अंतिम वाचा है, ये वाला लास्ट 8वां ही, द न्यू कवनेंट। 25 पद में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया तो कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, दिस इज द ब्लड ऑफ न्यू कवनेंट। ओल्ड को खत्म किया उसने। 7 वाचाएं थी पुरानी, और उसके बाद एक नई वाचा की शुरुआत किया उसने, जो अपने खून से बांधा। और क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए इसे पिया।
फिर 26 पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते। अर्थात जो प्रभु भोज है या प्रभु के सामने आना है, प्रभु भोज मतलब आप वचन पढ़ते हैं वही प्रभु भोज है, तो वही तो रोटी है ना। परमेश्वर का वचन जो है स्वयं रोटी है, वही तो भोजन है असली। जो वचन ही तो देहधारी हुआ था ना। यीशु मसीह की देह क्या चीज बना था? ये मेरी देह है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दिस इज माई बॉडी। रोटी ली 23 पद में और 24 में कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, दिस इज माई बॉडी, ऐसा बोल रहा है। ये रोटी जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, इसे खाओ। ये वही वचन के बारे में तो बोल रहा है। उसकी देह जो है वचन ही तो है, देह बना, वचन देहधारी हुआ, वही है ये देह। तो वचन को पढ़ना ही जो है प्रभु की मेज की संगति है। तो प्रभु भोज स्मरण दिलाने के लिए कि सुबह से क्या चीज, दो चीज को स्मरण, डेथ 26 पद में, जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरे में सीखते प्रभु की मृत्यु को, मतलब पुरानी बात 2000 साल पहले, बैकवर्ड लुक, पीछे देखते हैं 2000 साल पहले मेरे लिए स्मरण। जब तक वो ना आए तो फॉरवर्ड लुक है, आगे देखते हैं कि वो आने वाला है। दोनों के बीच में है ये वचन को पढ़ना या प्रभु के बीच। फॉरवर्ड लुक, बैकवर्ड लुक, 2000 years back he died on the cross on my behalf, took my place, मेरे बदले मारा गया, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, और वो मुझे लेने फिर से आने वाला है। जब तक वह ना आए फिर से। फॉरवर्ड लुक देखिए, दो दृष्टिकोण के बीच में है ये प्रभु। बैकवर्ड लुक 2000 years before, फॉरवर्ड लुक he is coming again, फिर से आने वाला। दोनों के बीच में ये प्रचार होता है प्रभु की मेज का, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस कारण अब आगे खुद जांचना है वचन के सामने आके। क्या जांचना है? पहला खुद, दूसरा जजमेंट शुरू होता है। जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया उनके लिए 27, इसलिए देयरफॉर, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। He will be under judgment, न्याय के अधीन हो जाए। और वो न्याय कैसा करना है? खुद करना है, नहीं तो न्याय का दंड मिल जाए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Therefore, let him examine himself, judge himself. स्वयं का न्याय करे और स्वयं का न्याय करके उस कटोरे में उस रोटी उस खाए और उस कटोरे में से पिए। स्वयं का न्याय कैसे करेंगे? प्रभु मैंने पाप कर लिया, या मेरे जीवन में ये अपराध और पाप हो गए, मुझे क्षमा कर, क्योंकि तूने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया। ये प्रतिदिन के जीवन में आपको करते रहना है। यही है सेल्फ जज, हर समय, हर दिन, रोज, नित्य प्रभु के सामने आके अपने आप का न्याय करते जाना है। उसके लहू का, उसके देह का, उसके वचन रोटी का और उसके लहू का वो करते जाना, अंगीकार मेरे लिए। तो वो आपकी देह तोड़ी गई। ये इनवर्ड लुक है। देखिए 3 लुक बता रहा हूं मैं, 3 दृष्टिकोण। बैकवर्ड लुक, पीछे देखो
2000 साल पहले मेरे लिए मारा गया। फॉरवर्ड लोग देखो फिर से आने वाला है मुझे लेने। और तीसरा, इनवर्ड लोग अपने आप को जांचो, भीतरी भीतरी दृष्टिकोण। पीछे देखो, आगे देखो, स्वयं को देखो। यही तो है न्याय, स्वयं का न्याय करो और जांचते चले जाओ और रोज साफ होते जाओ यीशु के लहू से। ये डेली का काम है, क्योंकि जो खाते पीते समय अर्थात वचन पढ़ते समय और प्रभु भोज लेते समय भी, जो प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये जजमेंट हो जाएगा, नहीं पहचाने। इस कारण, इसी कारण, और क्या क्या दंड आ जाता है, इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल। आज निर्बल क्यों है लोग? रोगी रोग क्यों है? जांच नहीं रहे। और बहुत से शोक भी है, डेथ भी हो गई। 3 प्रकार का जजमेंट आ जाता है, निर्बलता, रोग, मृत्यु। जांचेंगे नहीं तो फिर क्या कह रहा है 31 पद में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि सेल्फ जजमेंट करते, स्वयं का न्याय करते रहते तो दंड नहीं मिलता। रोज न्याय कीजिए, स्वतः का न्याय हर दिन कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, जब जब मिले तो अपना न्याय कीजिए, प्रभु के सामने जांचते रहिए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न। ये जो दंड है ना, 3 प्रकार का जो मिलता है, रोग, निर्बलता, रोग और मृत्यु, ये ताड़ना है। ये भी याद रखना, उसका नाम बदल दिया पौलुस। दिस इज चेस्टाइसमेंट। ये नरक जाने वाला न्याय नहीं है, ये ताड़ना है। जैसे पुत्र को, बच्चों को सुधारते हैं, ताड़ना देते, वो वाला है। सुधारवादी है ये वाला न्याय। संसार के साथ दोषी नहीं ठहराएगा। यदि आपका उद्धार हो गया और यदि आपने अपने आप को नहीं जांचा ठीक से, और रोग आ गई, निर्बलता आ गई, रोग आए और डेथ भी हो गई, तो यह भी प्रभु का प्रेम है कि संसार के साथ दोषी नहीं ठहराने के लिए आपको और अधिक पाप करते करते कहीं आप नो पॉइंट रिटर्न, आप नो पॉइंट में पहुंच जाएं जहां से वापसी संभव नहीं है, और न नरक न चले जाएं, इसलिए मृत्यु करके वहां पहुंचा देता है। कहाँ? स्वर्ग। ये वाला शायद भेद आपको ठीक से मालूम नहीं रहा होगा तो समझ। शरीर भले मरता है लेकिन प्राण और आत्मा को बचा देता है नरक जाने से। संसार के साथ दोषी ठहरने से बचा लेता है ताड़ना देकर। नहीं तो संसार के साथ इसका एक पॉइंट है, वहां तक पहुंच जाएंगे तो नो रिटर्न है ना, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं करते जाऊं कर, नो, नॉट अलाउड। क्या अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते रहे? प्रकार उसमें रोमियो की पत्री 8 अध्याय में, 6 अध्याय में 1 पद। फिर उसका उत्तर भी देता है, कदापि नहीं, सर्टेनली नॉट। उत्तर भी देता है, जांचते रहें। ऐसा ना हो कि वो नो रिटर्न एक पॉइंट होता है, आप करते करते वो नो रिटर्न पॉइंट में चले गए ना तो फिर नहीं वापस आ सकते। वहां तक नहीं जाना है, बीच में समझ उठ जाना है, और यही उठने का जगह है, यही है वो न्याय। उठते जाएं, उठते जाएं।
गिरते हैं, उठते हैं और फिर से प्रभु के साथ अपने आप को संभाल लें और उस अनुग्रह में आ जाए। ये परमेश्वर चाहता है, इसीलिए तो उसने हमारे लिए सारे उपाय कर दिया है इस न्याय के लिए। क्या क्या उपाय कर दिया है? सेल्फ जजमेंट के लिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 6 से 9 पर पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 6 से 9, 6 से 9, 10 और 2 अध्याय का 1 पद, 1 और 2 पद। मतलब पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 6 से 9, 7 से 9, 7 से 9 पढ़िए और फिर 2 अध्याय का 1 और 2। चलिए, पहला यूहन्ना की पत्री पीछे, यस। हाँ पढ़िए, पहला यूहन्ना की पत्री का 7 से 9, 7 से 10 और फिर उसके बाद 2 अध्याय के 1 और 2 पद। यस, कौन पढ़ रहा है? यदि हम कहें कि उनके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार चले तो हम पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और दो आगे अध्याय 2 का कितना बोले? 1 और 2, 2 का 1। 2 हे का 1 मेरे और 2 पद। बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। बस देखिए, समझ जाइए, ये परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए है पूरे वचन। टोटल जो उद्धार पाली है उनको, जो ज्योति में चलते हैं, जैसा ज्योति में ऐसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये मैं विश्वासियों के लिए बोल रहा है कि पुत्र यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करते जाता है, धोते रहता है। और क्या है शर्त? यदि पाप नहीं किए हैं, ऐसा नहीं बोलना है, पाप तो होता ही रहता है जीवन। नहीं, पाप नहीं है बोलेंगे तो अपने आप को धोखा देते हैं, हमें सत्य नहीं। 9 पद क्या कहते हैं? यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य मानते रहना है। यही है सेल्फ जजमेंट। और प्रभु के सामने नम्र और दीन बन के उसकी मृत्यु और उसके लहू का अंगीकार करते रहना, तरोताजा रहना चाहिए, फ्रेश चिन्ह दिखना चाहिए। यदि मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यहाँ लहू लगे रहना चाहिए, ताजा दिखना चाहिए। न्याय करने आएगा तो दिखना चाहिए लहू है इसके अंदर, लहू है, तभी तो छोड़ेगा ना। सुख के खत्म हो गया, मिट गया है, बहुत पहले किए थे उसके बाद नहीं कर रहे हैं रोज, तो ताजा तो दिखेगा नहीं। लोग तब कैसे होगा?
लहू ताजा कब दिखेगा? जब रोज कि प्रभु मेरे लिए तेरे पाप ये आज गलती हो गई प्रभु, मन वचन कर्म से मनुष्य कुछ क्षमा कर दे प्रभु, मेरे लिए क्रूस पर काट दिया। ऐसा करते रहने से ये है वो जीवन सहभागिता का, ज्योति का। और तब क्या करे 2 अध्याय में, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। परमेश्वर की इच्छा तो है, डू नॉट कमिट सिन, आप मत करो, ये परमेश्वर की सर्वसिद्ध इच्छा है। पर यदि हो गया देहवश निर्बलता के कारण, तो है ना करो। पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक, आवर एडवोकेट इज विद गॉड बोल रहा है। एडवोकेट, इंग्लिश में एडवोकेट शब्द है, हमारा वकील वहां खड़ा है, पिता के पास बैठा है दाहिने हाथ, हमारे लिए वकालत करने की। अपना पिटीशन पहुंचा दो, प्रभु ये हो गया, तुरंत वकालत कर दी। इसका मतलब है, समझ जाइए, हमारा आवर एडवोकेट इज इन हेवन बिफोर गॉड, पिता के पास, जो प्रभु यीशु मसीह है, राइचियस जीसस, धार्मिक यीशु। तो क्या है 2 पद, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का, जो उसे ग्रहण करे। उपाय पूरा हुआ कर दिया है भाई, एक एक क्षण का उपाय है बचने का, केवल स्वीकार करते, अंगीकार करते, यही तो सिर्फ करते जाएंगे, सेल्फ जजमेंट होता जाएगा, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते रहेगा और हमें उस न्याय से बचाते रहेगा, और बचा के तुम्हारी सहायता। थोड़ा सा 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में एक बात और समझा दूं, फिर बंद करूंगा। हाँ खंडे, हाँ जय मसीह, भाई लोग, हाँ शुरू करो, लेने के लिए भेज दो। कौन मम्मी भाई कौन लेने के लिए आ रहा है? को भेजना पड़ेगा। ठीक है भेजो। आप रेडी हो? बस अब मेरे को क्या बोलते हैं, पैंट पहनने के लिए, मतलब कपड़ा पहनना है, बस शर्ट पहन चुका हूँ। मैं भेज रहा हूँ 5-7 मिनट में, आप तब तक रेडी हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, 10 मॉर्निंग डिवोशन आप ही को लेके चलना है। ठीक है, ठीक जी अंकल। ओके। तो ये है 4 अध्याय में, आइए 1 कुरिन्थियों में 5 में, 5 का आप क्या बोलते हैं, 3 पद से पढ़िए या 2 पद से। 5 अध्याय 1 कुरिन्थियों। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। बस, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बोल रहा है कि यदि पाप करने वाला व्यक्ति कलीसिया में है, बार बार
समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है, उसके साथ काउंसलिंग हो रही है और समझावनी दी जा रही है, लेकिन नहीं मानता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कंटिन्यूअस सिन में रहते हैं। ये अनैतिकता के पाप है, शारीरिक। तब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वो मनुष्य नरक न चला जाए, उसका आत्मा नाश न हो जाए। 5 पद, इसलिए शरीर विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। उसको कलीसिया के लोग मिल के प्रार्थना कर दें और मृत्यु के हाथ में सौंप दें, शैतान के हाथ में, ताकि उसकी डेथ हो जाए और मर के स्वर्ग चला जाए, नो पॉइंट रिटर्न पर न पहुंचे। ये एक्सरसाइज का अधिकार कलीसिया को दिया हुआ है, याद रखिए। यही है वो। सेल्फ जजमेंट नहीं किए तो दुर्बलता, रोग और मृत्यु 3 प्रकार से ताड़ना देता है कलीसिया में। ये कलीसिया के लिए है, किसी के लिए नहीं है। और इवन कलीसिया में यहाँ तक अधिकार है, याद रखिए, परमेश्वर के लोगों को, कि कोई व्यक्ति मान नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत हाईली क्वाली वो कलीसिया है, मगर याद रखनी है, हर कलीसिया के पास ये नहीं कर सकते सब। वो कलीसिया जो सच में जो प्रभु के साथ खराई से चलती है, नामधारी ईसाई लोग नहीं कर सकते, उनको तो समझते ही नहीं। वो कलीसिया जो प्रभु के साथ निरंतर आत्मिक जीवन में चलती है, वैसे ही उसका सेवक होता है। उसके लिए लिखा है कि ऐसे मनुष्य को उसकी आत्मा शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दो। जब मैं और मतलब तो प्रभु के लोग मिल के प्रार्थना करते, वो ये नहीं मान रहा है, इसको शैतान को सौंपते हैं, ताकि दंड मिल जाए और स्वर्ग चलते इसके नरक जाने से बच जाए। ये इसका मतलब। इसलिए सेल्फ जजमेंट, स्वतः का न्याय प्रतिदिन करो। दूसरा न्याय है जो परमेश्वर हमें देता है, करता मतलब हमारे लिए उपलब्ध करा दिए है, ताकि स्वयं को जांचते रहें, स्वयं का न्याय करते रहें। और परमेश्वर के ताड़ना, कई बार ताड़ना मिलती रहती है। मसीहों में भी, क्रिश्चियन लोग, विश्वासियों में भी ताड़ना मिलती है, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं, वो लोग भी निर्बल और दुर्बल होते हैं, उनके यहाँ भी एक्सीडेंट होता है, वो भी गिरते पड़ते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, कोई भयंकर बीमारी होती है, और ताड़ना तो होता रहता है, मृत्यु भी होती है। ये भी परमेश्वर का प्रेम है, याद रखना। स्वर्ग ले जाना चाहते, नरक की अग्नि में जलाने से बचने, ताकि ताड़ना कर करके हमें उसके पास, उसमें रखे, अपने पास रखे, और हम उसके नजदीक होते। अपने आप को जांचना है, क्यों ऐसा हो गया। जैसे वो सिस्टर गवाही दे रही थी, गिर गए, बच गए, क्यों हुआ आपका एक्सीडेंट, क्यों गिरे आप, जांचना पड़ेगा। प्रभु के सामने नम्र और दीन बन के हर घटनाक्रम के द्वारा अपने आप को जांचना, तो प्रभु सहायता करे और आशीष दे।